जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होगी एक 52 वीक हाई शेयर के बारे में बात होगी, एक 3 शेयर ऐसे रहेंगे जो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे होंगे। 3 शेयर ऐसे रहेंगे जो काफ़ी गिरावट उनके अंदर रहेगी, 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहे होंगे। रिसर्च थोड़ी सी एक अजीब प्रकार की हम करेंगे। रिसर्च में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ नहीं देखेंगे। देखने के लिए बड़ा ही आसान है, गूगल पे सारी चीज़ें, और कई बार ये सारी चीज़ें आपको बताई भी गई है। ठीक है, जब भी कभी सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं एक तरफ, कहाँ, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो टैक्स की वजह से प्रॉफिट पूरा नहीं दिखाती हैं। कुछ ना कुछ उसके अंदर कर देंगे जिसकी वजह से प्रॉफिट पूरा नहीं आ पाता है, और हम बार बार प्रॉफिट पर शिफ्ट हो जाते हैं जब भी रिसर्च करते हैं। एक पूरी पक्की वाली रिसर्च नहीं कर पाते फिर हम। ठीक है, तो अभी हम कौन सी रिसर्च करने वाले हैं, शेयर का नाम देखेंगे, उसने बोनस स्प्लिट दिया है क्या नहीं दिया है पहले कभी वो देखेंगे, और साथ ही देखेंगे पहले वो कितना भाग चुका है, या फिर 5 साल का ही देखेंगे। एक बार देख लेंगे पूरा कितना भाग चुका है, 5 साल का देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल शेयर को ऊपर नीचे करते हो गए, लेकिन पहले देखेंगे 5 साल से 2 साल पहले वो इतना भाग चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है 2 साल के अंदर। अब वो शेयर हम सिर्फ 5 साल की ही रिसर्च देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा भागा हुआ है। वो 5 साल से बड़ा प्लेयर धीरे धीरे करके अपना माल निकाल रहा है। वो 5 साल तक माल निकला, फिर वो वहीं पहुंच गया जहां पर 2020 के अंदर शेयर था। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं क्या नहीं देखते हैं मालूम नहीं है। चलिए फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम कि ये शेयर का हाई कितना था 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अगर इसका हम हाई देखते हैं तो हम पाते हैं कि कितना था, 358 रुपये का। लो कितना है, 167 रुपीज़ का। अभी कितने पे कामकाज कर रहा है शेयर, 169 जी। तो 52 वीक लो के आसपास हो गया। ठीक है, 52 वीक लो वाले ही शेयर यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, 3 शेयर। तो यहाँ पर देखेंगे 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि सारे पैरामीटर सही हो रहे हैं। सारे पैरामीटर नियम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, जो कि हमें देखना चाहिए। एक गिरा हुआ शेयर आपको मिल जाए, मार्केट कैप कम हो छोटा, कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन बढ़ जाएगा मतलब मार्केट कैप का बढ़ जाए मतलब कि ऐसा तो नहीं कि बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये भी सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार 5 साल का चार्ट पैटर्न। तो आप पाएंगे कि ये शेयर देखिए यहाँ पर होता था ऊपर 300, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, यानी कि बीच बीच में तेज़ी दिखा देता है। अब ज़बरदस्त गिर गया है। ठीक है, गिरावट पर ही एक्चुअली शेयर खरीदने होते हैं। चलिए, तो एक गिरावट भी हमें मिल गई। एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, तो काफ़ी भागा हुआ शेयर है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि लगभग बोनस स्प्लिट के अलावा ये लगभग 1000 यानी कि 11 गुना पैसा करके भी दे चुका है। एक बार स्प्लिट दिया है इसने, एक बार बोनस दिया है 1:1 का, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन की। अगर बात करते हैं तो देखिए 2021 के अंदर 1:1 का बोनस भी दिया है। स्प्लिट भी एक बार देख लेते हैं। 2016 के अंदर एक शेयर किसी पे था, उसको 5 शेयर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कंपनी की। पहले किसी के पास 1 शेयर था, आज की डेट में बोनस स्प्लिट देने के बाद 1 शेयर का 100 शेयर हो गया, तो वो बेच भी सकता है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें देखना चाहिए, लेकिन इस बार हम देखिए रिसर्च थोड़ी सी डिफरेंट हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार उस देखना तो सारा ही है, पढ़ना, पूरी स्टडी। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, पूरी स्टडी आपको करने के बाद ही कोई शेयर को लेना है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 2020 के अंदर पूरे साल का रेवेन्यू कितना आता था। हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी नहीं देखने वाले, हम सिर्फ रेवेन्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2400 करोड़, उसके बाद 2900, उसके बाद 3600 करोड़, देखिए बढ़ रहा है। उसके बाद 4000 करोड़, उसके बाद 4400 करोड़, उसके बाद 4700 करोड़। इसको देखने के बाद क्या मिलता है, एक शांति सी मिलती है। कम से कम शेयर के अंदर प्रॉफिट, रेवेन्यू तो ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, प्रॉफिट को और सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अभी सिर्फ पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक ये बढ़ा है। ठीक है, अब अगले 1 क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ेगा
तो ये मार्च यानी कि मार्च 2025 के मार्च 2025 तक यहाँ मार्च आएगा अगला 2026, उसके अंदर क्या रहेगा, ये पूरा रहेगा जो Q4 रहने वाला है, ठीक है, Q3 Q4 ये सारा रहने वाला है उसके अंदर। तो ये भी बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, पूरे साल का जब रहेगा। अभी 2 क्वार्टर तक का है ये, आने वाले टाइम में Q3 Q4 जो रहेगा उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सितंबर क्वार्टर है, उसके बाद सितंबर के बाद आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर रहेगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च वाला रहेगा, पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी इसका रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है लगातार, पिछले जो साल का था वो अगले साल में बढ़ रहा है। तो एक हिंट हमें मिल जाती है कि कंपनी ठीक है, बस ये। चलिए अब अगली कंपनी देखते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए इसके बारे में तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 6200 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 440 रुपये के आसपास शेयर होता था ये। अब इसके अंदर बड़ी जो गिरावट है, अभी जो रुका हुआ है, ये मेनली जो रुका हुआ राइट इशू की वजह से रुका हुआ थोड़ा सा। आप देखेंगे दिसंबर के बाद कुछ, या फिर अगले साल 2026 के अंदर इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जी। पक्का देखने को, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है कि पक्का देखने को मिलेगा नहीं। पक्की बात रहती है जब कंपनी आगे पक्का कर रही हो जी। ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट आगे अच्छे आएंगे तो फिर आगे कंपनी भागेगी, अच्छी नहीं आएगी तो आपके सामने ही है सारी चीज़ें, ठीक है। प्रॉफिट भी दिखाना होता है, सारी चीज़ें। लेकिन एक हिंट आपको मिलती है कि रेवेन्यू अगर लगातार बढ़ता रहता है, ये हिंट मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे देख चुका हूँ जिनके अंदर रेवेन्यू के अंदर लगातार तेजी थी, लेकिन प्रॉफिट मज़ेदार नहीं था। आज की डेट में वो शेयर काफ़ी ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जोमेटो को देख सकते हैं, इटर्नल को, उसके अंदर यही खास बात थी कि रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा था। चलिए देख लेते हैं इस शेयर की हालत भी। तो दोस्तों देखिए 2020 में इन्फीबीम एवेन्यूज़ पूरे साल में कितना रेवेन्यू कमाया, 633 करोड़ का। उसके बाद 2021 में 676 करोड़, 2022 में 1294 करोड़, 2023 में 1962 करोड़, उसके बाद 3150 करोड़, 2025 में देखेंगे मार्च तक 3993 करोड़। अभी 2 क्वार्टर के अंदर ये देखिए यहाँ पर है। अभी अगले और क्वार्टर यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो टोटल मिला के मार्च 2026 देखेंगे तो पूरे साल का देखने को मिलेगा। अभी तक कितना है, 5476 करोड़ का, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के क्या चीज़ देखने को यहाँ पर मिल रही है, पिछले पूरे साल का अगले साल क्रॉस कर रहा है। समझ बात आई है। चलिए तो दोस्तों अब आपके मन में आएगा कि आप कर्ज भी नहीं बता रहे हैं, कितने प्लेस शेयर हैं वो भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी आप नहीं बता रहे, सिर्फ रेवेन्यू देख कर तो हम किसी शेयर को नहीं खरीद सकते। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि रिसर्च करने की 3-4 पॉइंट, जैसे कि गिरा हुआ है क्या नहीं है। 52 वीक हाई देखा आपने, 209 रुपये का था, कितना था, 209 का। रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर आए हैं इसके, 209 से अभी देखेंगे 148 पहुंच गया। पहले भी 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो कई बार इसके अंदर गिरावटें हुई हैं, गिरावटों के बाद ये नीचे गिरता है 150 रुपये के आसपास, तो फिर सीधा 200 मारता है। एक बार नहीं, नंबर्स ऑफ टाइम ये जा चुका है। एक बार यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, उसके बाद 4, 5, और उसके बाद देखिए अभी तो थोड़ा सा ऊपर नहीं गया था, 170 तक गया था। अभी ये यहाँ पर गिरा हुआ है, देखिए इन्हीं लेवल के पास है। 145 यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 144 यहाँ, तो 144 145 के आसपास ही कई बार पहले आया है, ठीक है। लेकिन कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं दिखाएगी। तो अब इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऊपर अपने हाई से गिरा हुआ शेयर भी है। चलिए रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन हम क्वार्टरली बेसिस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 2020 से लेकर अभी तक एक सिंपल रिसर्च करने की मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देखिए 1 साल पहले अगर देखते हैं, 1 साल पहले नहीं देखेंगे हम, सिंपल वहीं पर जाएंगे। जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसको बीच में ब्रेक नहीं करते हैं। तो 2020 में देखेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर कितना रेवेन्यू आता था पूरे साल का, 1500 करोड़। जी आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, देखिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें भी देखता हूँ। कभी कभी नहीं मिले, क्वार्टरली बेसिस पे कुछ नहीं मिला, शेयर गिरा हुआ है, तो हमें पहला प्रीवियसली भी देखना चाहिए कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिले। देखिए 1-2 क्वार्टर के खराब होने से या पूरे साल के 1 साल पूरा परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं दिखाई है तो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिलहाल देखेंगे
परफॉर्मेंस तो कोई खास नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर अगर देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे 24 करोड़ का नुकसान ही दिखाया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों पर होता है, कुछ लोग रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई जान है क्या नहीं है, आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा तो कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये हिंट थोड़ी सी आपको मिल जाएगी, तो उसके बिहाफ पर आप रिसर्च कर पाएंगे। तो 2020 में देखेंगे पूरे साल में 1516 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू था इस कंपनी का। उसके बाद 1135 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 2900 करोड़, उसके बाद 3500 करोड़, उसके बाद 4900 करोड़। समझ में बात आ रही है? मतलब पिछले साल में जितना भी रेवेन्यू था वो अगले साल के रेवेन्यू से बढ़ गया है। उसके बाद देखेंगे अभी कितना है, 5241 करोड़ तक है। लेकिन अभी आगे जुड़ेगा 2 क्वार्टर, जुड़ने के बाद फिर आगे आप देखिएगा जी। क्वार्टरली बेसिस पे कमज़ोर रिजल्ट, कैसे रिजल्ट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट में तो बहुत, अब देखिए अब इस कंपनी को आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट देखेंगे पूरे साल का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखिए। पूरे साल का आप नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करोगे ना, तो देखिए कितना है, 46 करोड़ का नुकसान, 7 करोड़ का नुकसान, 10 करोड़ का नुकसान। पिछले 3 क्वार्टर की हालात है। तो क्या आप इस कंपनी को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं दावे के साथ ये कंपनी खराब है? ये जो बीच बीच में गिरावट के बाद तेजी भी बनी है इनके अंदर, समझ में आता है आपको जी? ये तो मैनिपुलेट किया होगा, बड़े प्लेयर ने गिरा के बढ़ाया। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एकदम डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कंपनी गंदी खराब है। अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, एक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मतलब कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है। कंपनी किसी भी तरीके से कर्ज है, दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, वो प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, अगर कर्ज भी लिया है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता है। किसी एक पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपया है, अगले साल उसका अप्रेजल हुआ, उसकी सैलरी 1,10,000 हो गई, उसके 1,20,000। लेकिन उसने कर्ज लिया हुआ था, एक प्लॉट लिया, उसमें धीरे धीरे कर्ज दे रहा है, फिर उसके बाद एक प्लॉट और ले लिया उसने, लेकिन उसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप डायरेक्टली उस इंसान को नहीं, उसका खाता देख के आप ये नहीं कह सकते कुछ है ही नहीं तेरे पास, क्योंकि वो तो प्लॉट लेके खरीदा हुआ है, उसके पास तो एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, और जिस दिन उसकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी वो आगे कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब एक रिसर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। इसकी बात करते हैं। रिजल्ट बढ़िया है, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा है। रिजल्ट आने के बाद से शेयर ने अच्छा खासा तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। अब ये कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी वो बात एक अलग है। फिलहाल 1 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो शेयर के अंदर नीचे के लेवल से 124 रुपये से धीरे धीरे तेज़ी बन रही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कोई खास तेज़ी अभी बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे 109 रुपये के आसपास था, अभी भी 175 रुपये के आसपास है। तो कोई खास और दूसरे शेयर की तरह कोई खास अभी तेज़ी बनी नहीं है शेयर के अंदर। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, मार्केट कैप भी 8,000 करोड़ का है, तो स्टडी करनी है, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है। चलिए इसका भी हम नेट प्रॉफिट कुछ नहीं देखेंगे, हम रेवेन्यू देखेंगे। चलिए तो दोस्तों ये शेयर 52 वीक हाई की तरफ अपने तोड़ रहा है, ऊपर की साइड में भाग रहा है। चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो 2020 के अंदर सबसे पहले हम चलेंगे, क्योंकि इतने दिनों से रुका हुआ था, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 5 साल से जो कोई भागा नहीं है वो भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कंपनी के रिजल्ट में, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तब। 2020 में 735 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 733, उसके बाद 741 करोड़, नहीं भागेगा, बराबर बराबर है। उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया 913 करोड़ 2023 में, 913 से फिर 988 करोड़। उसके बाद देखेंगे 2025 में 988 करोड़ फिर है, ठीक है। अभी धीरे धीरे 4 डिजिट की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही है? तो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। गिरने का कारण सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको रिजल्ट्स के अंदर, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तब। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपका ज्ञान बढ़ेगा तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इधर उधर भटकना पड़ेगा, न जाने कितने सारे यूट्यूबर को फॉलो करना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत कीजिए, न जाने क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक शेयर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको। समझ लीजिएगा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने आप को मजबूत करें। धन्यवाद।